Hello students, this is the next map, and this map of chapter 4 agriculture, which we had recently completed this chapter. And after completing the question answer, we will discuss about the map. While the map will come only from the 2 chapters in your exam, but we have to ready with every chapter that maybe the question can be asked of any chapter. तो किसी भी लेसन से अगर पूछ दिया जाए मैप वर्क फिल करने के लिए, तो यू विल बी रेडी फॉर दैट. सो गेट प्रैक्टिस ऑफ ईच एंड एवरी chapter whatever taught by the teachers. So get practice of the map work also. So students, whatever lesson we had finished recently, agriculture, we will discuss the map work of that chapter. And what type of question can be asked related to this chapter. किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या फिल करने के लिए मैप वर्क में दिया जा सकता है. ऑब्वियसली एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे, क्रॉप से रिलेटेड होंगे कि कौन से क्रॉप्स किस स्टेट में उगाए जाते हैं, विच स्टेट इज़ मेजर स्टेट ऑफ फॉर दैट क्रॉप्स. तो इसी तरह के चीज़ों को हम इसमें फिल करके देखेंगे कि कौन सा क्रॉप्स किस स्टेट में ज़्यादा उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है. तो हियर इज सम क्रॉप्स नेम हैज़ गिवन. फर्स्ट हैज़ गिवन राइस और वीट को हम देखेंगे पहले कि राइस और वीट किस मेजर स्टेट में कल्टीवेट किए जाते हैं. वैसे तो ऐसा तो है नहीं कि बस उसी स्टेट में होंगे, पूरे भारत में उगाए जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर इसकी पैदावार होती है. तो हम मेजर स्टेट को जानेंगे कि कौन सा मेजर स्टेट है इस क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम मोर क्रॉप्स आल्सो रिलेटेड टू द चैप्टर. अब ये ज़रूरी नहीं कि सारे क्रॉप्स आपको एग्ज़ाम में दे ही दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा क्रॉप्स को लेकर के, तो कोई भी अगर इसमें से क्रॉप्स आपको दे दिया जाता है, एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि किस स्टेट में ये ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, तो यू हैव टू मोर प्रैक्टिस फॉर द फिलिंग मैप. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी. फर्स्ट हैज़ गिवन राइस. तो इन विच स्टेट दिस क्रॉप्स कल्टीवेट मोर. तो इन स्टेट नेम आल्सो हैज़ गिवन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार. चावल की खेती के लिए वही जगह ज़्यादा बेहतर होती है जो फ्लड एरिया होते हैं, जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में होती है. तो इन क्षेत्रों में बाढ़ भी अक्सर आ जाते हैं और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रॉप्स की खेती राइस की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है. तो ये मेजर कुछ स्टेट हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है. तो इसको हम मैप में देखेंगे. वैसे इसको आप फिजिकल मैप में बनाइएगा. फिजिकल मैप में देख लीजिएगा. ये तो पॉलिटिकल मैप है, लेकिन आप फिजिकल मैप में इसको फिल कर लीजिएगा. लेट्स सी, फाइंड आउट दैट वेयर इज़ द वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. तो ईस्टर्न पार्ट में आ जाइए, और ये ईस्टर्न पार्ट में ये आपका है बिहार. इसको आप अलग अलग कलर से जैसे राइस को एक कलर से दिखाइएगा, वीट को अलग कलर से दिखाइएगा. फिर आपका आ जाता है वेस्ट बंगाल, एंड आफ्टर दैट उड़ीसा. तो ये कुछ मेजर स्टेट हैं जहाँ पर राइस को ग्रो किया जाता है. दिस इज द मेजर स्टेट फॉर द ग्रोइंग राइस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ गिवन वीट. यहाँ पर वीट को पूछ रहा है कि टेल द मेजर स्टेट, लोकेट द मेजर स्टेट वेयर द वीट क्रॉप्स कल्टीवेट मोर. तो मेजर स्टेट इज़ पंजाब, हरियाणा एंड एमपी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक ही कलर से कर रहे हैं, बट you have to recognize the state name, and according to that you will use different color to show the crops. Punjab, Haryana and MP. Let's find out that where are these states are located on the map, physical map. तो ये हो गया आपका पंजाब हो गया ये आपका. आफ्टर दैट हरियाणा, जस्ट below of the Punjab, Haryana has given. And after that MP आपका ये जो सेंट्रल हाईलैंड है
ये है आपका मध्य प्रदेश, तो ये यहाँ पर लगा दीजिएगा MP। तो दीज आर द 3 मेजर स्टेट वेयर द wheat crops cultivate more. Now some more crops also has given. Let's discuss that crops also, that in which state is major state for these crops. फर्स्ट हैज़ गिवन शुगर कैन। शुगर कैन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है? तो मेजर स्टेट टू प्रोड्यूस द शुगर कैन इज़ यूपी एंड महाराष्ट्र। लेट्स सर्च द स्टेट। दिस इज द यूपी एंड आफ्टर दैट महाराष्ट्र। तो ये आपका आ गया महाराष्ट्र। आफ्टर दैट टी, वेयर द ट्री क्रॉप्स ग्रोज कल्टिवेट मोर, तो आसाम एंड वेस्ट बंगाल। आसाम आपका कहाँ आ जाएगा? तो आ जाइए ईस्टर्न इंडिया, यानी कि ईस्ट में आ जाइए, और ये है आपका आसाम, ये आसाम है। और आफ्टर दैट वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर राइस की भी खेती होती है और चाय की भी, तो ये दोनों को अलग अलग कलर से आप लगाइएगा। आफ्टर दैट कॉफ़ी। कॉफ़ी हैज़ गिवन। कॉफ़ी कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? तो कॉफ़ी आपका कर्नाटका और केरला। कर्नाटका और केरला दोनों वेस्टर्न घाट में आते हैं, सदर्न पार्ट। ये है आपका कर्नाटका और जस्ट बिलो ऑफ दैट केरला। तो कर्नाटका में लगा लीजिए। स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट यू हैव टू यूज़ डिफरेंट कलर टू लोकेट दिस क्रॉप्स in the different state, and this is the Kerala. After that rubber crops has given. रबर कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है? तो केरला एंड तमिलनाडु। तो केरला में लगा लीजिए इसको। तमिलनाडु आपका आ जाएगा ईस्टर्न घाट की तरफ, और ये है आपका तमिलनाडु। आफ्टर दैट कॉटन सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा यह प्रोड्यूस महाराष्ट्र और गुजरात में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है, प्लेट्यू है एरिया कॉटन के लिए, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो महाराष्ट्र यहाँ पर लगा लीजिए, और गुजरात, ये है आपका गुजरात। नाउ द लास्ट क्रॉप हैज़ गिवन जूट। जूट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल एंड बिहार। देखो यहाँ पर वेस्ट बंगाल में 3 तरह के क्रॉप्स ज़्यादा उगाए जाते हैं, तीनों यहाँ पर आप लगा लीजिएगा। अब एग्ज़ाम में थोड़े इसी तरह से पूछ दिया जाएगा कि आपको इतना क्रॉप्स एक साथ दे दिया जाएगा। ऐसे क्रॉप दिए जाएंगे जो कि एक स्टेट में एक ही क्रॉप्स दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कि अगर इसमें से कहीं कोई भी क्रॉप्स आ जाए तो हमें पता रहे कि हाँ ये क्रॉप्स इस स्टेट में उगाए जाते हैं। तो ये आप यहाँ लगा लीजिए, इसके लिए भी, जूट के लिए वेस्ट बंगाल और एक बिहार। सो स्टूडेंट्स, this is the map filling work of chapter 4 agriculture, and I will send this question answer to you, and you will be take physical map and get practice map work and fill in the notebook and send me to for the correction, both the map, both the chapter 3rd and 4th both. Thank you student, get practice well.